नेपोलियन ने एक बार कहा था कि चीन को सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा। लेट चाइना स्लीप फॉर व्हेन शी वेक्स शी विल शेक द वर्ल्ड। दोस्तों, हम लोग चाहे जितना भी चीन को क्रिटिसाइज कर ले, उसकी नीयत पर सवाल उठा ले, लेकिन एक कड़वा सच तो हमें मानना ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इनोवेशन में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब एक नई खबर सामने आई है जो फ्यूचर वॉरफेयर की दिशा बदल सकती है। चाइना सिर्फ दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। एक ऐसी खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि हम लोग चाइना की बात ही नहीं करते। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, पर चाइना की बात कोई भी नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानिए, यह आपके लिए और भारत के भविष्य के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने भी इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चीन ने कारनामा ही कुछ ऐसा किया है कि अमेरिका, रूस समेत कई बड़ी कंट्रीज अलर्ट हो गई हैं। और इलॉन मस्क की तो सच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसकी बत्ती गुल हो गई है, क्योंकि यह कहानी मिसाइल्स या बॉम्ब्स की नहीं है। यह कहानी ऐसे टेक्नोलॉजी की है जिससे इलॉन मस्क हैरान परेशान है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका नहीं बना पाया उसे चीन ने कैसे तैयार कर लिया। और दोस्तों, ये हमारे लिए भी सीख है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहते हैं, मरते कटते रहते हैं, अपने आप को इस पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, लेकिन हम लोग चीन की तरफ नहीं देखते कि चीन किस तरीके से तरक्की कर रहा है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कैसे यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में युद्ध के मैदान को पूरी तरह बदल देगी और क्यों इसे इस दशक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट माना जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, खबर यह है कि आप यहां देख सकते हो, एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है China's high power microwave weapon that can damage satellite in space। यूरोन्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना डेवलप्स कॉम्पैक्ट माइक्रोवेव ड्राइवर दैट कुड पावर अ स्टारलिंक किलर वेपन। दोस्तों, चीन ने जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया है उसे कहते हैं हाई पावर माइक्रोवेव वेपन। लेकिन इसे समझने के लिए हमें चीन की पुरानी युद्ध नीति को समझना पड़ेगा, चाइना की थिंकिंग को समझना पड़ेगा कि चाइना सोचता कैसे है, तब आप चाइना की स्ट्रेटेजी को समझ पाओगे। दोस्तों, चीन की सबसे बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू ने सदियों पहले द आर्ट ऑफ वॉर में कहा था कि सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। यानी सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें बिना लड़े ही दुश्मन की कमर तोड़ दी जाती है। ये वेपन भी सेम वही काम कर रहा है, आगे बताऊंगा कैसे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहो लास्ट तक। दोस्तों, यह कोई मिसाइल नहीं है, यह कोई न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, यह एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। यानी टारगेट को ब्लास्ट से नहीं, एनर्जी से डिसेबल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सिस्टम का नाम है TPG 1000C। बताया जा रहा है कि इसे जियान में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यह सिस्टम लगभग 20 गीगावाट तक पावर जनरेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह करीब 1 मिनट तक लगातार माइक्रोवेव पल्सेस फायर कर सकता है। सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन पुराने माइक्रोवेव सिस्टम सिर्फ कुछ नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड तक ही टिक पाते थे, मैक्सिमम 3 सेकंड। लेकिन 1 मिनट तक सस्टेन एनर्जी फायर करना साइंस की दुनिया में इसे एक मासिव टेक्नोलॉजिकल जंप माना जा रहा है। आगे बताऊंगा कि इसका काम क्या होने वाला है। अभी इसका आकार समझो, इसका आकार भी देखो दोस्तों, कंपैरेटिवली काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है। करीब 4 मीटर लंबा है और लगभग 5 टन का वजन है इसका। यानी इसे ट्रक, शिप या एयरक्राफ्ट पर भी लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि सैटेलाइट को नुकसान कैसे पहुंचाता है। दोस्तों, हाई पावर्ड माइक्रोवेव पल्सेस सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स को ओवरलोड कर सकती है। कम्युनिकेशन सिस्टम, सर्किट, सेंसर सब प्रभावित हो सकते हैं। यानी सैटेलाइट एक्सप्लोड नहीं होगी, लेकिन काम करना बंद कर देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब सैटेलाइट को मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल से, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, तो स्पेस में डेब्रिस फैल जाते हैं। ये डेब्रिस दूसरे सैटेलाइट्स के लिए भी खतरा बन जाते हैं। माइक्रोवेव वेपन इस प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका माना जा रहा है। इसकी फिलॉसफी है डिसेबल विदाउट डेब्रिस। अब बात करते हैं इलॉन मस्क के स्टारलिंक की कि कैसे ये इंडिया के लिए भी खतरनाक है और चाइना के लिए भी खतरनाक है। पर चाइना ने तो इसको सबक सिखाने के लिए एक तरीका निकाल दिया है, एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब एक बार स्टारलिंक के बारे में समझो। दोस्तों, स्टारलिंक एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जिसे स्पेसएक्स ने बनाया है। हजारों सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हैं। यह सिस्टम इंटरनेट कम्युनिकेशन देता है और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में इसका स्ट्रेटेजिक यूज भी देखा गया है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में इलॉन मस्क ने यूक्रेन को स्टारलिंक से इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया था। अभी हाल फिलहाल में ईरान में भी इलॉन मस्क ने सेम चीज करने की कोशिश की। यही वजह है कि कई देशों को लगता है कि ऐसे सैटेलाइट नेटवर्क्स उनकी सोवरेनिटी के लिए चैलेंज बन सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट के समय यह नेटवर्क्स दुश्मनों को मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सपोर्ट दे सकते हैं। इंडिया के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा है और चाइना के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा है। चाइना तो कई बार स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बता चुका है, लेकिन चाइना है इंटेलिजेंट। उसने अब अपना एक तरीका निकाल लिया है जिसे वो कम खर्च के साथ, बिना स्पेस डेब्रिस को फैलाए, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए,
स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट को धरती से ही बैठ के निस्तानाबूद कर सकता है। इसलिए ही मैं कह रहा हूं दोस्तों, चाइना अभी हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है और हमें उसे कैचअप करने की जरूरत है। हमें भी चाइना की तरह बनने की जरूरत है। चाइना के इस वेपन को स्टारलिंक किलर कहा जा रहा है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।